नमस्कार। आज हम एक ऐसी दवा की कहानी में उतर रहे हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। ये सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है, ये एक प्राइस वॉर है जो हेल्थ केयर और इकोनॉमिक्स के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई एक ब्लॉकबस्टर दवा है, मतलब ऐसी दवा जो हर जगह छाई हुई है, और अचानक रातों रात उसकी कीमत 90% गिर जाए। क्या असर होगा इसका? वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच में अभी अभी हुआ है। ये हुआ है भारत में, जहां एक घटना ने ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि पूरी ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में जैसे तहलका मचा दिया है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हुआ ये कि मार्च 2024 में इंडिया में सेमाग्लूटाइड नाम की दवा का पेटेंट खत्म हो गया। और बस जैसे ही ये हुआ, एक जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ गई। सोचिए, जो दवा नोवो नॉर्डिस्क 16,000 रुपए से भी ज्यादा में बेच रही थी, उसका एक जेनेरिक वर्जन अचानक मार्केट में आता है। और जानते हैं कीमत क्या थी? सिर्फ 1290 रुपए महीना। इस पूरी क्रांति की शुरुआत की हैदराबाद की कंपनी नेटको फार्मा ने। उन्होंने अपना जेनेरिक सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया और सीधे सीधे 90% का एक ऐसा डिस्काउंट दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये सिर्फ एक प्राइस कट नहीं था, ये तो मार्केट में एक धमाका था। और हाँ, नेटको अकेली नहीं थी। जैसे ही पेटेंट खत्म हुआ, ऐसा लगा जैसे दरवाजे खुल गए हों। 40 से ज्यादा कंपनियां इस मैदान में कूद पड़ी। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस, मतलब सारे बड़े नाम इस दौड़ में शामिल हो गए। रातों रात जो मार्केट पहले एक कंपनी के कब्जे में था, वो पूरी तरह से बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी दवा है जिसके लिए इतनी बड़ी उथल-पुथल मची हुई है? ये सिर्फ कोई आम दवा तो नहीं है, है ना? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। चलिए इस तथाकथित चमत्कारी दवा के विज्ञान और इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सेमाग्लूटाइड आखिर है क्या, और ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? देखिए, सीधे सरल शब्दों में सेमाग्लूटाइड एक दवा है जो डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये GLP-1 नाम के एक हार्मोन की नकल करती है जो हमारे शरीर में नेचुरली बनता है। इसके ब्रांड नेम्स तो सुने ही होंगे, ओजेम्पिक, वेगोवी और राइबेल्सिस। जी हाँ, ये वही दवा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये काम कैसे करती है? ये बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर GLP-1 नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो हमें बताता है कि ठीक है, पेट भर गया है। सेमाग्लूटाइड इसी हार्मोन की एक सुपरचार्ज्ड कॉपी है। ये दिमाग को सिग्नल देती है कि पेट भर गया है, जिससे भूख कम लगती है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और साथ ही पाचन को भी धीमा कर देती है, जिससे काफी देर तक पेट भरा भरा महसूस होता है। इस दवा का सफर दशकों पहले 1980s के दशक में GLP-1 हार्मोन की खोज से शुरू हुआ था। कई सालों के रिसर्च के बाद 2017 में इसे ओजेम्पिक के नाम से डायबिटीज के लिए मंजूरी मिली। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2021 में, जब इसके हाई डोज वर्जन वेगोवी को वजन कंट्रोल करने के लिए अप्रूवल मिला। और बस यहीं से ये दवा एक मेडिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा एक कल्चरल और ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। ये नंबर सब कुछ कह देता है। 2021 के एक बहुत बड़े क्लिनिकल ट्रायल में सेमाग्लूटाइड लेने वाले लोगों के शरीर के वजन में औसतन लगभग 15% की कमी आई। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी ने इसे पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर बना दिया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2023 में सिर्फ अमेरिका में इसके 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए। ये तो कुछ सबसे पॉपुलर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के बराबर है। मतलब ये एक कल्चरल और मेडिकल ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर चेतावनी देती हैं कि भाई ये कोई कॉस्मेटिक दवा नहीं है। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, वजन घटाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और इसे हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इस दवा की सफलता और अब इसकी कीमत में आई गिरावट के जो असर हैं, वो सिर्फ मरीजों के बटुए तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हेल्थ, इकोनॉमी और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा है।
देखिए, ये दुनिया भर में असमानता की एक चौंकाने वाली तस्वीर है, जहां अमेरिका में इस दवा की कीमत हर महीने लगभग $1350 है, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक लग्जरी है। वहीं भारत में इसका जेनेरिक वर्जन अब सिर्फ $15 में मिल रहा है। कीमत का ये फर्क हेल्थ केयर एक्सेस में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इसके नतीजे हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया भर में इसकी मांग इतनी बढ़ गई कि सप्लाई कम पड़ गई। यूरोप से नकली पेन बेचे जाने की खतरनाक खबरें भी आईं। वहीं इसे बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क इतनी बड़ी हो गई कि उसने डेनमार्क की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया। और यहाँ भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्मेसीज के बीच टेंशन बढ़ गई। मतलब ये सिर्फ एक दवा नहीं, एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी है। अब वापस इंडिया पर आते हैं। इस प्राइस ड्रॉप के साथ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत में इस दवा का मार्केट 2030 तक 5 गुना बढ़कर 6000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये इंडियन कंपनीज और मरीजों दोनों के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इस पूरी कहानी से भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं? आगे दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ कुछ डॉक्टर्स और मरीज अभी भी ओरिजिनल इनोवेटर ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक लंबा और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ सस्ती जेनेरिक दवाओं की वजह से अब लाखों लोग इस पावरफुल इलाज का फायदा उठा सकेंगे। ये एक क्लासिक लड़ाई है, एक भरोसेमंद ब्रांड नाम बनाम सस्ती और आसान पहुंच। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या हम मोटापा और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों के इलाज का भविष्य देख रहे हैं? एक ऐसा भविष्य जहां पावरफुल दवाएं पेटेंट से बाहर हो जाती हैं, कीमतें एकदम से गिर जाती हैं और लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर हमेशा के लिए बदल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सेमाग्लूटाइड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।